तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी नानी के घर पे। पिच नाइट डार्कनेस, यानी आप अगर हम राशि भी रोशनी करेंगे तो कोई जहाज बाहर चलने वाला आने वाला है या उसको रोशनी नजर आ जाएगी या आबादी की रोशनी नजर आएगी तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ आबादी है। तो इसकी वजह से सारे बल्ब वगैरह बंद करवा दिए जाते थे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी नानी के घर पे, क्योंकि मेरे मम्मा पापा को किसी काम से जाना है और वहाँ पे वो हम सबको लेके नहीं जा सकते, तो काफ़ी ना लंबा काम है वो। तो हम लोगों को वो अभी ड्रॉप करने वाले हैं नानी के घर पे। और आज हम लोग अपनी नानी से 6 सितंबर के बारे में हिस्ट्री मालूम करेंगे, क्योंकि मेरी नानी उस टाइम आई थिंक 6 to 7 ईयर्स की थी जब वो वाली जंग हुई थी। तो अभी स्टे ट्यून विद मी। चलो तो गाइस मैं अपनी नानी के घर जो है वो आ चुकी हूँ। अभी मैं मतलब के कंफर्टेबल से कपड़ों में आ चुकी हूँ और अब हम लोग खाएंगे खाना। उसके बाद हम नानी से जानेंगे थोड़ी सी 1965 की जंग के बारे में। चले तो गाइस मैं जो है अभी अपने नानी से पूछने वाली हूँ थोड़े सवालात उस जंग के बारे में। नानी, हाँ भाई, जब 1965 के मैं बैठ जाऊँ ज़रा पहले, क्योंकि बहुत अच्छी मैंने इनसे हर इंफॉर्मेशन लेनी है उस टाइम क्या होता था क्या नहीं होता था। नानी, अब आप ये बताएं कि जब 1965 में 6 सितंबर को जंग हुई थी तो आप उस टाइम थी? मैं थी और मेरी एज जो थी वो 6 ईयर थी। अच्छा जी, तो उस टाइम पे मतलब कि आप लोगों को मतलब बम वगैरह की आवाज़ें आती थी? नहीं, बम की हमारे करीब से तो नहीं आई, लेकिन हाँ दूर जब फटते थे तो हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे चाबी के गुच्छे वगैरह लटके हुए हैं अलमारी में, तो वो बहुत बोलते थे। तो हमें पता चलता था कि कहीं ना कहीं शेल गिरा है, या इससे हमें पता चल जाता था कि बमबारी हो रही है। अच्छा, तो ये भी है। और ये बताएं सर कि मतलब आप लोगों की इस टाइम फीलिंग क्या थी? हम लोग बच्चे थे तो हम लोग को बहुत डर लगता था, क्योंकि जैसे ही बस ये होता था कि सायरन की अनाउंसमेंट शुरू हो जाती थी मस्जिदों से और बाकायदा सायरन बजते थे कि ब्लैकआउट शुरू हो गया है। ये क्या होता है? ब्लैकआउट क्या होता है? उस जमाने ब्लैकआउट का मतलब था कि पिच नाइट डार्कनेस, यानी आप अगर हम राशि भी रोशनी करेंगे तो कोई जहाज बाहर चलने वाला आने वाला है या उसको रोशनी नजर आ जाएगी या आबादी की रोशनी नजर आएगी तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ आबादी है। तो इसकी वजह से सारे बल्ब वगैरह बंद करवा दिए जाते थे। हर किस्म की लाइट बंद होती थी, लाइट का नामोशान नहीं होता था और सब अंधेरे में बिल्कुल बैठे रहते थे। बिल्कुल अंधेरा खूब होता था, जरा सा भी आपको हाथ नहीं सुनाई देता था। अच्छा, ब्लैकआउट वगैरह नहीं होते ना, आप ब्लैकआउट तो है तो ब्लैकआउट वगैरह। अच्छा, तो ये इतना ऊपर से मतलब कि वो जहाज इतना ऊपर होता है, आप लोग के घर इतना नीचे, तो दिख जाती है लाइटें? हाँ हाँ, जहाज जब आप जहाँ से भी लैंडिंग होती है जहाज की रास्ते, तो आपको महसूस नहीं होता कि नीचे बारीक बारीक से बल्ब नजर आ रहे हैं घरों के, जैसे कमर्शियल प्लेन्स में होता है बिल्कुल वैसे। फाइटर में भी ऐसी, फाइटर में भी ऐसी होती, फाइटर जेट्स में भाई। गाइस, जो वो जंगे वाला माहौल होता था सारा मेरी नानी वगैरह ने देखा हुआ है, तो जरा वो भाई मतलब कि मैं अपने आप का ना इमेजिन कर रही हूँ जैसे कि वो जंग हो रही है और अंधेरा अंधेरा है और मैं दुबक के बैठी हूँ घर में। डिफेंस डे सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं पता? ये कर रहे हैं क्योंकि उस 1965 में वॉर में हमारे सोल्जर्स ने, हमारे आर्म फोर्सेस ने बहुत ज़्यादा अच्छी भरपूर तरीके से मुल्क का दिफा किया था। तो इसलिए हम उनकी सेक्रीफाइसेस को अप्रिशिएट करने के लिए और उनकी हम मेमोरी में ये सेलिब्रेट करते हैं डे। और अब फिर नानी मजीद आप बताएंगे कि वो एक्सपीरियंसेस तो इनके, वो तो इन्हीं को पता है ना कि क्या कहते हैं। हम तो उस दौर में नहीं थे। 65 की जंग में ही निशाने हैदर मिला था इनको, मेजर अजीज। ये क्या होता है निशाने हैदर? ये एक तमगा है, हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, जो मुख्तलिफ जो शौहदा हैं उनको दिया जाता है ना। निशाने हैदर तुमने पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा। निशाने हैदर, you should know, निशाने हैदर। No, I forgot that. निशाने हैदर
सबसे बड़ा एजाज़ है, कौमी एजाज़ है, जो हमारे जो शोहदा हैं, जो जंगों में शहीद हुए हैं और मतलब जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उनको उनके लिए है ये। और ये सबसे बड़ा एजाज़ है निशान हैदर। और ये कितने हैं हमारे निशान हैदर, कितने हैं? 10 हमारे सोल्जर्स ऐसे हैं जिनको निशान हैदर दिया गया है। उसमें एक राजा मेजर राजा अजीज भट्टी, हाँ, अजीज भट्टी, अजीज भट्टी, और एक शायद वो राशिद की जंग में थे। अच्छा। और ये राशिद मिनार, हाँ, राशिद मिनार 71 की जंग में थे। 71 की जंग में भी आपको पता है। देखिए गाइस, ये एक थी 1965 की जंग, जिसके अंदर मतलब कि पाकिस्तान ने बहुत उनके आर्म सोल्जर्स को सल्यूट है मेरी तरफ से। इतने अच्छी तरह से उन्होंने क्या कहते हैं, मतलब कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमारे मुल्क का डिफेंस किया था, सुपर डुपर, और जीत गए थे वो जंग। तो अब मुझे अपनी नानी से पूछना है कि वहाँ पे ब्लैकआउट वगैरह हुआ करता था, तो वो रोज़मर्रा के काम टाइप कैसे करते थे, क्या होता था वो? दिन के वक्त सारे रोजमर्रा के काम होते थे और शाम से ब्लैकआउट शुरू हो जाता था, ऐलानात होते थे उसके बाकायदा सारी हर जगह से, हाँ, मस्जिद वगैरह से, सब जगहों से। और फिर उस ब्लैकआउट के बाद कोई शख्स बाहर नहीं निकल सकता था। उस वक्त जो है ये जंग के दौरान में खंदकें बनती थी, जिसमें डब्ल्यू की शेप की खंदक होती थी, वाई की शेप की खंदक होती थी। तो इसमें जैसे ही इलान वो बचते थे, साइलेंट होते थे ब्लैकआउट के, तो ये पता चल जाता था कि अब जो है ना ये हमला शुरू हो रहा है। तो उसी वक्त जो थे वो फिर जो बाहर होता था वो अपनी हिफाजत के लिए उन खंदकों में आके छुप जाता था। गाइस, हाँ, ये सारी खंदकें जो होती थी ये खुले मैदानों में बनती थी। गाइस इतनी मतलब कि वहाँ पे कोई बाहर नहीं निकल सकता घर से शाम के बाद, और वो पता नहीं कोई अंदर फिट तक कोई वो खंदक होते थे, खंदक मतलब के अंदर बहुत गहराई में एक गड्ढा खोदते थे, वो लेटस के शेप के, कोई बाहर होता तो उसके अंदर छुप जाता था। गाइस जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। और उसमें वो रेडियो पर नूरजहां के सॉन्ग्स भी आते थे ना, मोटिवेट करने के नूरजहां लिए। कौन है भी है? नूरजहां मलिका तरन्नुम मैडम, नूरजहां हमारे एक सिंगर है मुल्की, बहुत थी। उन्होंने खुद ये ऑफर की थी 65 की जंग में, उन्होंने खुद जाके कहा था सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए रोज जाती थी, लाइव गाती थी। मैं खुद गाऊंगी इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, और उनके बहुत मशहूर गाने हैं। अच्छा, कोई नगमा कोई याद है? अच्छा गाइस, ये नूरजहां मतलब कोई ऐसे टाइप के गाने गाती होगी, वो पुराने जमाने टाइप के 90s जंग में, वॉर में, जब स्टेट ऑफ वॉर में आपको कौन से सॉन्ग्स आएंगे? मोटिवेशनल सॉन्ग्स आएंगे, मोटिवेशनल जिसमें सोल्जर्स को मोटिवेट किया जाए बहुत। और वो लाइव गाती थी, जंग के दौरान में भी जाती थी वहाँ, रेडियो पाकिस्तान में जाके लाइव गाती थी ना, लाइव गाती थी। ये सारी चीजें तो हमने अपनी अम्मी से सुनी है। सो गाइस, ये कोई नूरजहां नाम की कोई सिंगर है जिन्होंने मतलब उस टाइम पे सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए ऐसा कोई क्या कहते हैं सॉन्ग टाइप का गाए थे रेडियो पे लाइव। सो आपको आता है कोई? हाँ, आते हैं, कुछ याद है, कुछ एक ए रानी के शहीद हो गई, ए वतन के सजीले हैं, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। नानी से सुन लो अगर सुनना तो। सुना सकते हैं? सुनाए। थोड़ा सा याद है। हाँ। ए वतन के सजीले जवान, ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, ए वतन के सजीले जवानों। गाइस ये बड़ा जो आता है आपको? लिखा शायरों ने उसमें शामिल है आवाज मेरी, उड़ के पहुंचोगे तुम जिस वक्त पर, साथ जाएगी परवाज़ मेरी, चांद की मर्जुरी नौजवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे
सुना हुआ है और मुझे पता चला है मतलब कोई नूरजहां की कोई एक और पुरानी है ना वो ए राहत के शहीदों, और ये नसीम बेगम ने गाया है। ए राहत जो के शहीदों। ये राहत के शहीदों। अच्छा हाँ मैंने ये भी सुना है। मेरे स्कूल में ना कुछ बच्चे ना ऐसे सॉन्ग गाते भी हैं, ये वाले 6 सितंबर डिफेंस डे पे मतलब स्कूल में सेलिब्रेशन होती है। आज थी बट मैं गई नहीं थी, तो उसमें भी ऐसे ना बहुत सारे सॉन्ग्स ना गाते थे तो मैंने सुने हुए, बट मुझे पता चला ये मोटिवेशनल सॉन्ग बनाया गया था 1965 की जंग में नूरजहां ने। सो नहीं, ये वाला ए राहत के शहीदों नसीम बेगम ने गाया है। नसीम बेगम ने गाया है। नहीं नहीं वो अभी जो आप लोग गा रहे थे वो किसने गाया? नूरजहां ने, हाँ। नूरजहां ने गाया है। अच्छा वो नूरजहां ने गाया है। सो दिस टाइप ऑफ मतलब सॉन्ग। अच्छा ये बता, जब आपको डर लगता था उस टाइम पे? उस टाइम पे बहुत डर लगता था, क्योंकि उस टाइम पे जो दहशत थी ना, हमारे वक्त में वो पहली जंग थी जो हम लोगों ने देखी थी अपनी लाइफ में। गाइस अगर मैं होती ना मैं तो जंग को बहुत एंजॉय करती। हाँ जी साहब, एंजॉयमेंट नहीं होती जंग कभी भी एंजॉय करने की चीज नहीं होती। गाइस वो ब्लैकआउट के कभी कोई वो मैंने इमेजिन करे ब्लैकआउट बम बारूद की आवाजें आ रही है तो सोचो मतलब मुझे तो अच्छा लगता। मुझे तो दिल चाह रहा है राय के शहीदों गाने का दोबारा। ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी पहाड़ों के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों। गाइस ये ना मम्मा और नानी में कुछ ज्यादा ही वो 6 सितंबर वाला डिफेंस डे वाला जोश है। पैट्रियटिज्म उभर के आ रहा है। अच्छा भाई बहुत ज़्यादा इनको जोश आया हुआ है उसका, मतलब सोच के। मेरी नानी तो भाई इस टाइम उन्होंने पूरी जंग लिटरली देखी हुई है, सब एक्सपीरियंस किया हुआ है। डर लगता था, क्या करती थी? डर लगता था। तकिए पर से दबा के उस वक्त क्या होता था, उस वक्त क्या होता था कि हमारे पापा थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो हम लोग छोटे थे और दांत बजते थे सबके, जैसे ये बमबारी शुरू होती थी ना, हाँ। दांत बजते थे और कुछ हम लोग डरते भी थे। तो हमारे पापा ने हम लोगों को पेंसिलें दी और पेंसिलों के ऊपर उन्होंने पूरी पेंसिलों के ऊपर रुई लपेटी और रुई को रोल किया पेंसिलों के ऊपर, और वो हमसे कहते थे कि अपने अपने दांतों के नीचे दबा के बैठो। फिर हम लोग उसको पेंसिल को यूं करके दांतों के नीचे दबा के बैठते थे। तो ये हमारा बहुत सख्त, हम लोगों को उसमें डर लगता था, बहुत सख्त डर महसूस होता था हम लोगों को। और हमारे घर में एक तख्त था, बहुत बड़ा सा तख्त था, उसके ऊपर उसके नीचे उन्होंने किया था कि पहले ज़माने में जो तलों और डालडा के जो डब्बे आते थे, वो उन्होंने घी के डब्बे जो होते थे, वो उन्होंने उसके अंदर सीमेंट भर के, सीमेंट जमा के और उसको बंद करके ढक्कन से, और उसके ऊपर वो तख्त रखते थे ताकि वो तख्त ऊंचा हो जाए। फिर उस तख्त के नीचे हम लोग बैठते थे सारे। तो तख्त के ऊपर क्यों नहीं बैठते थे? नहीं, वो डर के हमारे बच्चे उसके ऊपर नहीं बैठते थे। क्यों डरते थे तख्त पे बैठने तो से? ऐसे ही लगता ना जैसे खुले आसमान की नीचे बैठे बॉम्ब होते। की आवाजों से नीचे उन्होंने स्पेस नीचे ऐसी बनाई होगी, क्रिएट की होगी, हाँ। बच्चे सिक्योरिटी के लिए कि सिक्योर हो के नीचे लाए, नीचे अच्छा। लेटे हैं शायद इस वजह से। तो वही
इतना मतलब मास्टरमाइंड वो सीमेंट से मतलब ऊपर उन्होंने खड़ा कर दिया भाई, और सोचने से वो पेंसिल वाला मुझे काफ़ी अजीब लगा। वैसे ये पेंसिल को दांतों में क्यों रख दो? दांत बज रहे हैं, बचने रहने दो। नहीं, दांत बचेंगे, आपस में टकराएंगे तो हो सकता है टूट जाए। हैं? और फिर जबान भी बीच में आ जबान सकती भी है बीच में आ दांतों सकती है ना। ये क्या है? मतलब दांत बजेंगे तो मुझे ठंड से दांत बचते हैं, मेरे भी बहुत बार बचे, टूटे तो नहीं आज तक। देखिए डर के मारे जो दांत बचते हैं ना, वो फिर उसके और पीछे उसमें जबान आने का डर शहर के होता है। वाइब्रेशन से उसमें और ज्यादा शायद मेरे ख्याल शिद्दत आती है। फिर इसमें जबान बीच में आने का डर होता है, जबान कटने का डर होता है। भाई इतने मुश्किल हालातों से गुजर के आए हैं, मैं तो शुक्र करती हूँ। आप मैं तो दुआ आपको करो कि कोई जंग पूरे सारी दुनिया में पीस रहे, अमन रहे, और कोई जंग वगैरह के कोई सिलसिले ना हो, क्योंकि हमने इन लोगों से अपनी पिछली जनरेशन से सुना है सब कुछ, सारे किस्से कहानियाँ। और अब की अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कोई ऐसी चीज़ होती है तो अब और ज़्यादा संगीन नताइज होंगे। तो इसलिए अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी चीज़ आए, बस अल्लाह ताला सबको अपने मान में रखे, आमीन। चलो तो गाइस, होप से लाइक माय व्लॉग। हाँ, पहले ना आपको मैं बताऊं कि 1965 की जंग से भी बहुत खतरनाक एक जंग होती है, वो रोज़ होती है। वो जंग है मेरे और मेरे भाई के बीच में होने वाली लड़ाई, जो कि रोज़ाना होती है। स्टील की बोतल से लेके, लकड़ी के बैट से लेके, हैंगरों से लेके, हाथ पैर से लेके, मुक्के लागों से लेके, सब हम लोग एक दूसरे में बजा देते हैं। उसमें मतलब के कल मेरे ऊपर स्टील की बोतल उठा के फेंकी, उस बोतल पे इतना बड़ा डेंट पड़ गया, स्टील पे डेंट पड़ गया, स्क्रैच पड़ गया, और मेरे सर पे इतनी बुरी वाली इससे लगी थी। तो ये वाली जंग तो रोज़ाना है। बाकी वैसी वाली जंग से जैसे 1965 में, 71 में ऐसे हुई थी, उससे अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। एंड फिर से हमारी तरफ से गुड बाय एंड हैप्पी डिफेंस डे गाइस। सो I hope you like my vlog, like, subscribe and share, comment में। और कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग क्यों नहीं करते गाइस, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी। बाय।